हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12 की केमिस्ट्री 2026-27 बैच और आज से हम चालू कर रहे हैं क्लास सॉल्यूशन। देखो क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। तीन में पहले तो हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, और जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पहला टॉपिक पढ़ना है सॉल्यूशन, जिसका हिंदी में नाम है विलयन, और उसके अंदर दूसरे नंबर की यूनिट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, और तीसरे नंबर की यूनिट हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी। जब फिजिकल केमिस्ट्री हमारी भौतिक रसायन खत्म हो जाएगा तब हम उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक पे आएंगे। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन पर, और उसके अंदर हम दो यूनिट पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरे नंबर पर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब हमारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ना है। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, और उसके बाद एमाइन, एमीन, और लास्ट में बायोमोलिक्यूल जैव अणु पढ़ना है। इस तरह से हम केमिस्ट्री को डिवाइड कर रखे हैं। पूरा सिलेबस हम देख लिए। जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी सॉल्यूशन से स्टार्ट, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ेंगे, और पूरी की पूरी क्लास एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। तो देखिए चालू करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पार्ट्स के कुछ नाम्स हमें पता होना चाहिए, तो उनको हमने बोर्ड पे लिखा है, उसको देखेंगे। जैसे हमारे पास पहला वर्ड आया है अलॉय, और दूसरा हमें यहाँ पर डिफरेंस जानना है मिक्सचर क्या होता है। अलॉय और मिक्सचर दो अलग अलग चीज कैसे है देखते हैं। देखो अलॉय का मतलब होता है उसमें या तो दो या दो से ज्यादा मेटल्स होंगी, या उसके अंदर एक मेटल एक और नॉन मेटल होगी, तो उससे जो बनाया जाता है उसे कहते हैं हम अलॉय, मिश्र धातु। अलॉय बनाते क्यों हैं? ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव कर सकें, तो इस तरह से हम अलॉय बनाते हैं। अलॉय के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उनके हमने यूज यहाँ पर लिख दिए, उनको हम देखेंगे। जबकि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंसेस को हम मिला सकते हैं, और उनकी कोई ऐसे स्पेशल नहीं है कि कोई पर्पज उनका स्पेशल होता है। ये कि दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का हिंदी में कहते हैं समांगी, और दूसरे हेट्रोजीनियस को हम कहते हैं विषमांगी। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, हम इसको भी देखेंगे। पहले हम इसको एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिखा है अलॉय क्या होता है। अलॉय हम का मतलब होता है टू और मोर मेटल्स और मेटल और एंड नॉन मेटल प्लस नॉन। देखो यहाँ लिखा हुआ है दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकती है, या फिर मेटल और नॉन मेटल हो सकती है। मतलब दो या दो से अधिक धातुएं हो सकती हैं, या धातु और अधातु मिलकर क्या बनाती है? अलॉय। दूसरे पॉइंट पर हमने लिखा ये हमेशा जो भी अलॉय होंगे वो सब क्या होंगे? हमेशा याद रखेंगे होमोजीनियस होंगे। और होमोजीनियस क्या होता है हम अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। पहले याद रखेंगे जो होमोजीनियस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? अलॉय होते हैं। इनका पर्पज क्या होता है अलॉय बनाने का? अलॉय बनाने का मतलब होता है उनकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना। जैसे कि कॉपर है तो उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम उसमें जिंक मिलाकर उसे पीतल बना देते हैं। सेपरेशन, अगर मान लो हम अलॉय बना दिए तो उसका जो सेपरेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो मिल चुके होते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अलॉय के, जो हमें याद भी होने चाहिए, काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ब्राश, और जिसको हिंदी में कहते हैं पीतल, और ये बनता है कॉपर और जिंक से। कॉपर में जब जिंक मिला दिया जाता है तो हमारे पास क्या बन के आता है? ब्राश या पीतल। और जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे कि बर्तन है, सजावटी सामानों आदि को कहाँ से बनते हैं? ब्राश से बने होते हैं, पीतल से बने होते हैं। दूसरा है हमारे पास ब्रॉन्ज, कांसा, जो कि कॉपर में टिन मिलाकर बनाया जाता है। ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, काफी बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किससे बना होता है, इसका यूज क्या है, एक यूज। तो ब्रास या पीतल जो होता है वो कॉपर में जिंक बनाकर। दूसरा है हमारे पास ब्रास कांसा, जो कि कॉपर में टिन बनाकर बनाया जाता है। तीसरा है हमारे पास जर्मन सिल्वर। देखो इसमें सिल्वर लिखा हुआ है लेकिन इसमें सिल्वर का यूज नहीं होता है। ये कैसे बनता है? कॉपर में जिंक और निकल को बना मिलाकर। तो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर नहीं होता है। और इसका यूज जैसे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, सस्ते आभूषण होते हैं, दिखते वो चांदी जैसे हैं। मंदिरों के जो सामान होते हैं, चमकीली जैसे थाली है जो चमकती है, मतलब वो किससे बनती है? जर्मन सिल्वर से। अगला है नाइक्रोम, जो कि निकल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनी होती है। नाइक्रोम किससे बनी होती है? निकल, क्रोमियम और आयरन से। और अगला है, और जिसको देखो नाइक्रोम का यूज कहाँ होता है? जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनकी कॉइल बनाने के लिए, जैसे हीटर है, टोस्टर है, तो उनकी जो कॉइल बनती है वो किससे बनी होती है? नाइक्रोम से। और ये किससे बना होता है? निकल, क्रोमियम और आयरन से। उसके बाद है सोल्डर। सोल्डर जो बना होता है वो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। सोल्डर जो बनाया जाता है वो लेड और टिन के साथ बनता है। और इसका यूज क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं उनके सर्किट को जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम सोल्डर का यूज करते हैं। इस तरह से याद रखना है। अगला अलॉय है हमारे पास गन मेटल, जो हमें याद रखना है ये कॉपर, टिन और जिंक से मिलकर बना होता है। और इसका यूज कहाँ होता है?
जितनी भी भारी मशीन होती है उनके गियर बियरिंग आदि बनाने में हम इसका यूज करते हैं गन मेटल का। अगला है हमारे पास एल्निको, जिसका जो किससे बनता होता है, देखो आयरन है, एल्युमिनियम है, निकल है और कोबाल्ट है, और इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। अगला एंड लास्ट हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जितने हम लिख लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, और वो है स्टेनलेस स्टील। तो देखो किस किस से बना होता है, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है और कार्बन की थोड़ी सी मात्रा इसमें होती है। और घर के बर्तन या जो भी रसोई के उपकरण होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से। तो ये थे हमारे अलॉय, और अलॉय के कुछ स्पेशल नाम थे और उनके हमने यूज और उनके कंपोजिशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। दोबारा देख सकते हैं अलॉय क्या होता है। अलॉय मेटल प्लस नॉन मेटल से या दो से ज़्यादा मेटल से बनी होती है। स्पेशल पर्पज उनका ये होता है बनाने का ताकि उनकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए, और उसको हम सेपरेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमने देखा ब्रास जो कॉपर जिंक से बना होता है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन से, जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल से, नाइक्रोम निकल क्रोमियम आयरन से, सोल्डर ब्लेड और टिन से, गन मेटल कॉपर टिन और जिंक से, एल्निको जो है वो एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट तो होता है, साथ में आयरन होता है, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकल कार्बन तो होता है, साथ में आयरन होता है। तो ये होते हैं हमारे अलॉय। लेकिन जब मिक्सचर हम पढ़ते हैं, देखो मिक्सचर मत का होता है कोई भी दो पदार्थों को हम मिला देते हैं उसमें, तो उनका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। और ये दो टाइप का होता है हमारे पास, एक तो होमोजीनियस और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस। इनको हम आगे पढ़ेंगे भी। होमोजीनियस के एग्जाम्पल है जैसे सॉल्ट और वाटर। होमो का मतलब ही सेम होता है, मतलब पूरी तरह से वो घुल जाता है। जैसे जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, तो उसमें से कहीं से भी अमाउंट निकालो वो नमक के अमाउंट सेम मिलेगा, और तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस समांगी। और विषमांगी जैसे हमने पानी में रेत मिला दी, सैंड मिला दी, तो क्या होगा, नीचे ज़्यादा सैंड मिलेगी और ऊपर कम मिलेगी, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पार्टिकल्स का, तो उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब मिश्रण हमने देख लिया है, अलॉय हमने देख लिया है, और हमें देखो बेलियन जो सॉल्यूशन हमारा टॉपिक है उसमें हम यूज करेंगे कि ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, तो इसलिए हमें मिक्सचर जानना जरूरी था और अलॉय को भी जानना जरूरी था। एनसीईआरटी डेटा में कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्लोराइड, स्टार्टिंग के पेज में लिखा हुआ है कि फ्लोराइड की कुछ मात्रा है जो हमारे लिए अच्छी भी होती है और कुछ मात्रा ज़्यादा बेकार भी होती है। जैसे अगर पानी में 1 ppm फ्लोराइड है, पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड है, तो वो सेफ और बेनिफिशियल है और हमारे दांतों में कीड़ा लगने से उसे बचाती है, प्रिवेंट करती है टूथ डिके को। लेकिन अगर वही मात्रा 1.5 ppm या इससे ज़्यादा हो जाती है फ्लोराइड की, तो वो हार्मफुल हो जाती है और डेंटल फ्लोरोसिस कर देती है, और जो दांत है वो वीक हो जाते हैं हमारे वहाँ पर। तो इस तरह से वही मात्रा जब लिमिट में होती है तो फायदेमंद है, और जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए नुकसानदायक है। और भी हमारे पास देखो, अगर हमसे पूछा जाए सारे के सारे अलॉय क्या मिक्सचर होते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी अलॉय होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, मिक्सचर होंगे। बट सारे के सारे मिक्सचर क्या नहीं हो सकते, अलॉय नहीं हो सकते, क्योंकि मिक्सचर दूसरा भी होता है हमारे पास, और वो है हेट्रोजीनियस। क्योंकि मिक्सचर होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है, लेकिन हमारे पास देखिए अलॉय जो है तो वो होमोजीनियस होता है। तो ऑल हमने लिखा भी स्टेटमेंट है, ऑल अलॉय आर मिक्सचर बट नो ऑल मिक्सचर आर नॉट अलॉय। सभी मिश्र धातु जो है वो मिश्रण हो सकती है, लेकिन सभी मिश्र धातु नहीं है। उसका रीजन सिंपल सा है, मिक्सचर दूसरा वाला जो हेट्रोजीनियस है वो अलॉय में शामिल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट चालू किया है। अभी हमने सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जरूरी था। अलॉय पढ़ लिया है, मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसके बाद हमने और कुछ फैक्ट थे वो भी पढ़ लिया है। इस तरह से अब हम आगे चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। देखिए अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने देख लिया था कि अलॉय क्या है, मिक्सचर क्या है, दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया था। अब मिक्सचर क्या चीज़ होती है, मिक्सचर देखो मिक्सचर जो होता है वो हमने बताया कि दो या किन्हीं भी दो सब्सटेंसेस को या किसी को भी कैसे भी मिला सकते हैं तो हमारे पास मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो कि दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समांगी, दूसरे को विषमांगी। देखो होमोजीनियस का मतलब ही क्या होता है, होमो मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे पार्टिकल्स का। तो हमने लिखा है देखो मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर जो है हमारे पास वो दो टाइप का होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब ही क्या होता है भाई, होमो का मतलब यूनिफॉर्मली, जो हर जगह मतलब यूनिफॉर्म हो, और हेट्रो मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मिक्सचर जो है वो दो टाइप का है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब जिसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास हैं वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन का सेम रहे। होमो मतलब दोबारा सुनेंगे, होमोजीनियस का मतलब है जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास हैं
उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक जगह पर सेम रहना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। और अगर हर जगह सेम नहीं रहता है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजीनियस। समांगी मतलब हर जगह उसके अंग समान हो, विषमांगी मतलब अलग अलग हो। जैसे कि हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। अब जब हम सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाएगा। तो अगर पानी को हम ऊपर से उठाएं या नीचे से उठाएं, जैसे कि अगर हम एक गिलास ले लें और गिलास में पानी भर के उसमें क्या करें, एक चम्मच शक्कर डाल दें हम या सॉल्ट डाल दें, तो क्या होगा, सॉल्ट पूरी तरह से इसके अंदर घुल जाएगा। तो अगर मैं पानी यहाँ से निकालूं चाहे यहाँ से निकालूं, हर एक जगह इसका कंपोजिशन क्या रहने वाला है, सेम। मतलब हर जगह उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, जो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है हर तरह से। तो यही यहाँ पर लिखा भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, उसे हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट जो होता है वो होता है होमोजीनियस हिंदी में, जहाँ पर घटक जो है समान रूप से वितरित हो जाते हैं। और अब जब ये घुल जाएगा इसमें, तो हम इसको अलग अलग करके नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। मतलब नमक को अलग नहीं देख सकते और पानी को अलग नहीं देख सकते जब वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पर। देखो, दो बातें याद रखनी है होमोजीनियस में। होमोजीनियस का मतलब है जो कंपोनेंट्स है वो पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाएगा, हर एक जगह उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, उसको हम सेपरेटली नहीं देख पाएंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस समांगी। और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल देखो, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट घोल दिया, वाटर के अंदर शुगर घोल दिया, या जो एयर है जिसमें काफ़ी सारी गैसेज होती हैं उनका मिक्सचर होता है, और अलॉय, सारे के सारे अलॉय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस। कैसे होते हैं, और अलॉय क्या होता है हमने अभी अभी पढ़ा। तो सारे के सारे अलॉय जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं। देखो, अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसमें जो कंपोनेंट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली होता है, मतलब ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा, इस तरह से अलग अलग जगह पे होगा, जो हम उनको अलग अलग उनको सीन कर सकते हैं सेपरेटली करके। जैसे कि हमने मान लो ऑयल और वाटर है, जब हम किसी पानी में ऑयल को डालते हैं तो ऊपर ऊपर ऑयल रह जाएगा, नीचे कम रहेगा। या सैंड को वाटर में डालते हैं तो नीचे सैंड ज़्यादा मिलेगी, ऊपर सैंड कम मिलेगी। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपोनेंट्स का वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो बस यही हमारे को समझना है, अगर कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है तो होमोजीनियस, और अगर यूनिफॉर्मली नहीं होता है तो उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, दोनों तरफ देख लिए। ऑल अलॉयज आर होमोजीनियस, इसका मतलब सारे के सारे मिश्र धातु जो हैं वो कैसी होती है, समांगी मिश्रण। अब देखिए, अब हमने लिखा है कि जितने भी होमोजीनियस है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन, विलियन। ऑल होमोजीनियस आर सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस हम समझ चुके हैं, हेट्रोजीनियस हम समझ चुके हैं। अब जितने भी होमोजीनियस होंगे वो सबके सब कौन से में होंगे, वो बिलियन होंगे। मतलब जितना बिलियन की जब हम डेफिनेशन देंगे तो उसके अंदर हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा होमोजीनियस, वही क्या होगा, बिलियन। अब हम आते हैं हमारी जो यूनिट है, और यूनिट का नाम क्या है हमारी का, सॉल्यूशन, बिलियन। अब यहाँ से यूनिट स्टार्ट होती है, लेकिन हमने बेसिक जो था वो हमने कवर कर लिया है। देखो, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक चम्मच शक्कर को किसी एक गिलास पानी में डालते हैं तो शक्कर चूंकि उसकी मात्रा रहती है कम और पानी की मात्रा रहती है ज़्यादा, तो जो जिसकी मात्रा कम रहती है उसका एक अलग नाम है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है उसका एक अलग नाम है। और जब दोनों मिल जाती है तो उसे कहा जाएगा सॉल्यूशन बिलियन, क्योंकि शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाती है और हर एक जगह उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, इसलिए उसको कहा जाएगा होमोजीनियस। मतलब जब जिसकी मात्रा कम होगी तो उसे जो नया नाम है वो होगा सॉल्यूट, और जब मात्रा ज़्यादा होगी उसको बोले जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जिसको हिंदी में बोलेंगे बिले, और सॉल्वेंट मतलब जिसको हिंदी में बोलेंगे बिलायक। बिले और बिलायक मिलकर ही बनाते हैं बिलियन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूट की अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो ऐसा कंपोनेंट या ऐसे पार्टिकल जिसकी मात्रा क्या रहती है, कम, उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। अब जिसकी मात्रा हमारे पास ज़्यादा रहती है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। इस तरह से हमने देख लिया है सॉल्यूट क्या चीज़ है, सॉल्वेंट क्या चीज़ है, और सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम, सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा। सॉल्यूट के बाद में एक चीज़ जो घुलता है, और सॉल्वेंट जो घोलता है अपने अंदर। दो बातें और ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट मतलब जिसकी मात्रा कम रहती है, और साथ में जो घुलेगा किसी में, डिजॉल्व होगा। और सॉल्वेंट के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है और जो अपने अंदर घोलेगा चीज़ों को, तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। और यही बात हमने यहाँ लिखी है। देखो, सॉल्यूशन जो होता है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हिंदी में उसे बिलेय और इसको बिलायक बोला गया। बिलेय की डेफिनेशन है जो लेस अमाउंट में होता है, और ये जो सॉल्वेंट है ये मोर अमाउंट में होता है।
जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया है सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि इसकी मात्रा कम रहती है इसलिए इसको सॉल्यूट बोलेंगे, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जब ये सॉल्ट वाटर में घुल जाएगा तो एक सॉल्यूशन बनके तैयार होगा, नमक पानी जिसको हम बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है सबके सब सॉल्यूशंस में आएंगे। एक में मात्रा कम होगी जिसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, एक में मात्रा ज़्यादा होगी जिसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और इस तरह से हमने देख लिया है। अब देखो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की। मतलब हिंदी में क्या है, जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी। मतलब अगर विलायक हमारा द्रव अवस्था में है तो विलयन भी द्रव अवस्था में, विलायक हमारा ठोस अवस्था में है तो विलयन भी ठोस अवस्था में, विलायक हमारा गैस अवस्था में है तो विलयन भी हमारा गैस अवस्था में होगा। इन इंग्लिश, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा। तो ये डिसाइड करेगा फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होगी वही किसकी होगी, सॉल्यूशन की। अगर ये सॉलिड लिक्विड गैस है, अगर ये सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, सॉलिड। अगर ये लिक्विड है तो ये भी क्या रहेगा, लिक्विड। और ये गैस है तो ये भी क्या रहेगा, गैस। इस तरह से हमें याद रखना है। तो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, खत्म। अब आते हैं हम आगे। देखो सॉल्वेंट जो है, विलायक जो है, अगर दो चीज हो सकती है, या तो वाटर होगा या वाटर के अलावा कुछ भी होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, जल है, तो उस टाइम उसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। अगर वाटर के अलावा कुछ भी है तो उसे बोला जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन, जिसमें एल्कोहल और एसीटोन आ सकते हैं, और इसमें तो वाटर आ ही रहा है। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन जो सॉल्यूशन का था, जिसके अंदर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, अलॉय और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, और ये हमने पूरा कवर कर लिया है। एक बार देखेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब सॉल्यूशन देखो क्या होता है, सॉल्यूशन जो मिलके बना होता है वो बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो हमारे पास एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट एक है और सॉल्वेंट एक है तो हमारे पास कंपोनेंट हो गए दो। तो जब कंपोनेंट दो हो जाएंगे तो उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूट है एक और सॉल्यूट हमारे पास दो है और सॉल्वेंट हमारे पास है एक, तो कंपोनेंट हो जाएंगे तीन, तो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हमारे पास सॉल्वेंट है एक और सॉल्यूट है हमारे पास तीन, तो हमारे पास कंपोनेंट हो जाएंगे चार, और चार को हम बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। और इन्हीं के एग्जाम्पल हमने लिख दिए। ऐसे ही हिंदी में जब हमारे पास विलेय एक हो और विलायक भी एक हो तो उसे हम द्विअंगी विलयन बोलेंगे। जब हमारे पास विलेय दो हो और विलायक एक हो तो टोटल जो घटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे तीन, और उसको हम बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। और जब हमारे पास विलेय तीन हो और विलायक एक हो तो टोटल कितने हो गए हमारे पास घटक, चार। और जब चार घटक हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे चतुअंगी विलयन, और उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में द्विअंगी विलयन बोलते हैं, वो कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूट भी एक हो और सॉल्वेंट भी एक हो। तो टोटल कितने हो गए, दो। तो जब दो कंपोनेंट है, दो घटक है हमारे पास, तो उसे हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कि हमने वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट डाल दिया, तो देखो सॉल्यूट भी एक है और सॉल्वेंट भी एक है, तो इसकी वजह से कंपोनेंट हो गए दो, और इसे बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे टर्नरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में त्रिअंगी विलयन बोलेंगे, जिसका मतलब होता है सॉल्यूट हमारे पास होंगे दो और सॉल्वेंट हमारे पास होगा एक। तो टोटल घटक कितने हो गए, कंपोनेंट कितने हो गए हमारे पास, तीन। दो और एक तीन, तीन कंपोनेंट होने की वजह से इसे बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन। जिसके अंदर अब जैसे कंपोनेंट, जैसे देखो आप सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, वाटर, और सॉल्यूट क्या है, हमने उस वाटर में हमने सॉल्ट भी डाल दिया और शुगर भी डाल दिया। जैसे हम शिकंजी बना रहे हैं तो मान लो हमने नमक भी डाला और शक्कर भी डाल दी। उसके बाद हमारे पास देखो अगला सॉल्यूशन है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोले चतुअंगी विलयन, जिसमें हमने विलायक तो वही पानी में ही डाल रहे हैं, लेकिन क्या क्या डाला है हमने, देखो सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया और लेमन का जूस डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। तो ऐसे, और किस में डाला, सारा का सारा पानी में। तो इस तरह के जो विलयन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, चतुअंगी विलयन। तो हमारे पास अगर सॉल्यूट, देखो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बाइनरी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक एक हो, टर्नरी मतलब सॉल्यूट दो हो, सॉल्वेंट एक हो, क्वाटरनरी मतलब सॉल्यूट तीन हो और सॉल्वेंट एक हो। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे। विथ एग्जांपल हमने देख लिया है। जब सॉल्ट और वाटर है तो बाइनरी, सॉल्ट शुगर और वाटर है तो टर्नरी, सॉल्ट शुगर लेमन जूस प्लस वाटर है तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। इस तरह से हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पहले देख लिया है
जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। मतलब अगर सॉल्वेंट हमारा ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड में होगा। वो लिक्विड में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड में होगा। सॉल्वेंट अगर गैस में है तो सॉल्यूशन भी गैस में होगा। उसी बेसिस पे हमने देखो यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पहला है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्वेंट रहने वाला है वो कौन से स्टेट में रहने वाला है? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब हमारे पास सॉल्यूट देखो, सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी टाइप की में हो सकता है। इसमें अगर हमारे पास पूछा जाता है कि सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, उसका एक एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल है अलॉय, मिश्र धातुएं। और अलॉय क्या होता है हमने स्टार्टिंग की क्लास में अच्छे से समझा था। तो देखो अलॉय के अंदर हमने जैसे ब्रास पीतल देखा, तो उसमें कॉपर में हमने जिंक मिलाए थे। जैसे कि और देख लेते हैं स्टील, जैसे उसमें क्या करते हैं हम आयरन में कार्बन मिलाते हैं। तो आयरन ज्यादा मात्रा में होता है, कार्बन कम मात्रा में होता है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं सॉलिड इन सॉलिड। मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, और इस तरह से जो होगा उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। दूसरा है हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड अवस्था में हो और सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड अवस्था में हो। तो उसका एग्जांपल है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। देखो सारी मेटल्स में से अमलगम एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी जो है हमारे पास वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, और सोडियम के साथ मिला दिया जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, और अमलगम हमारे पास हो ही गए हैं। तो जब मरकरी किसी धातु के साथ मिलती है, किसी मेटल के साथ मिलती है, तो उसको बोला जाता है क्या? अमलगम। अगर सोडियम के साथ मिली है तो सोडियम अमलगम, सिल्वर के साथ मिली है तो सिल्वर अमलगम, इस तरह से। और जिसको डेंटल फिलिंग में भी हम अमलगम वगैरह का यूज करते हैं। तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, उस वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन सॉलिड का। अब हमसे पूछा जाता है गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल बताओ, मतलब जिसमें सॉल्यूट गैस में हो और सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड में हो। तो हमारे पास है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। देखो हाइड्रोजन इन पैलेडियम का क्या मतलब है? हमारे पास ऐसे पैलेडियम की ऐसे होते हैं, और उसमें जाके कौन है? हाइड्रोजन गैस जाके बैठ जाती है। तो जब जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसकी बनती है? गैस इन सॉलिड की। तो इस तरह से हमने सॉलिड सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया है। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल, और गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। अगला है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस में हमें यही पढ़ना है। जैसे इसमें सॉल्वेंट फिक्स हो गया है, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, लेकिन सॉलिड बदल सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो अब चलो एग्जांपल सुनते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये सॉल्यूट अगर हमारा सॉलिड हो और ये सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है सॉल्ट देखो सॉलिड में अवस्था में पाया जाता है, और वाटर हमारे पास लिक्विड अवस्था में, नमक पानी। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो हमारे पास देखो एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहेंगे? लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट हमारे पास गैसेस स्टेट में हो और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड स्टेट में हो। तो उसका एग्जांपल है ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, जो ये गैस स्टेट में है, और वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, ताकि मछलियां वगैरह जो है वो जीवित रह सके। तो ये सारे एग्जाम्पल थे लिक्विड सॉल्यूशंस के। लास्ट हमारे पास बचा है गैसेस सॉल्यूशन। देखो इसमें सॉल्वेंट फिक्स हो गया, गैस गैस गैस, इसलिए सॉल्यूशन का नाम भी क्या हो गया? गैस सॉल्यूशन। अब ये बदल जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या होता है? कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, मतलब कपूर और नाइट्रोजन। देखो कपूर सॉलिड स्टेट में है और ये गैसेस स्टेट में, जब इसके साथ मिला देते हैं ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर इन एयर, जो एयर होती है उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वो सब किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन गैस का। गैस इन गैस का एग्जांपल एयर, जो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है वो इसके अंदर आएगा, और हमें पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन के टाइप पढ़े। सॉलिड इन सॉलिड अलॉय, लिक्विड इन सॉलिड अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हाइड्रोजन पैलेडियम, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्ट प्लस वाटर, लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल एथेनॉल प्लस वाटर, गैस इन लिक्विड का ऑक्सीजन इन वाटर, गैसेस सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस, पेम्पर इन नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर इन एयर, गैस इन गैस तो एयर। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखो अगली जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कंसंट्रेशन की टर्म्स, जिन पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये हम इस तरह से पूरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स को कवर करेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी के बेसिस पे रहेगा। तो इस तरह से हमें ये करना है कंप्लीट। थैंक यू।